हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज हम लोग टॉप 145 ट्रेंडिंग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग इन तक देखना। ठीक है, और चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को हिस्ट्री से रिगार्डिंग सारे टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। तो जीएस पेपर का आपका एक हिस्ट्री आपका जो है वो मजबूत हो जाएंगी, चाहे वो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, किसी प्रकार की प्रश्न बनती हो आपका ऑब्जेक्टिव से लेकर के रिटेन मेंस तक की क्वेश्चन डिस्कशन कराई जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पहली बार आया हो तो इसको सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर प्रश्न हमारे पास आती है कि वर्ष 1921 में किसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करवाई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो करवाई थी उस समय आपका जो देखा गया है वो दयाराम साहनी जी थे। तो किसने सिंधु घाटी सभ्यता पहले से हड़प्पा की खोज की? तो दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो है मृतकों का टीला। ऐसा इसलिए कि जब वहाँ मोहनजोदड़ो में खुदाई किया जा रहा था तो उसमें कई सारे साक्ष्य मिले हमारे पास केवल अवशेषों की। ठीक है, मृतकों के अवशेष वहां पे अत्यधिक मिले, यही कारण है कि उसको एक संज्ञा दिया गया मृतकों का टीला के नाम से। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने करवाया था। याद रखना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप केवल नहीं पढ़ रहे हो, इस क्वेश्चन में आपका दो दो क्वेश्चन इंक्लूड है। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाती है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किसने करवाया था और कब करवाया था। तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने करवाया था। अगला प्रश्न इसी में बन जाता है कि यह स्थल अभी वर्तमान में कहाँ पे अवस्थित है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज की विधिवत घोषणा की थी। तो उस समय बताइए कि भारतीय पुरातत्व महानिदेशक के निदेशक कौन थे, मतलब उस समय भारतीय पुरातत्व के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। जे एफ मैके ने 1927 से 1931 तक व जे एफ डेल्स ने 1963 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में उत्खनन कार्य किया? तो सही जवाब है मोहनजोदड़ो में करवाया था। अगला प्रश्न बनता है हमारे पास कि सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थल अभी तक पते चले हैं, मतलब खोजा गया है। इनमें से 7 को ही नगर की संज्ञा दिया गया है। ये 7 स्थल कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुतका गेंडोर और सुरकोटड़ा। अगला प्रश्न है 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थल की खोज की गई? तो हड़प्पा की खोज की गई। क्वेश्चन घूम घूम के आपका पूछा जाएगा अलग अलग तरीकों से, तो सारे क्वेश्चन को हमने लिया हुआ है। आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हो, यदि ये वीडियो को आप लोग इन तक के देख के जाते हो तो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं उसके लेकर के सारा डर आज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले, ड्रेनेज सिस्टम का जो निर्माण है वो सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने सीखा था? तो इन्होंने किया था सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों ने। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी अत्यधिक बार वर्णित की गई है, यह उल्लेख किया गया है, इसी को बोलते हैं। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। इस सप्त सिंधु का मतलब क्या है? 7 नदियां, और यही 7 नदियों के बीच में वो स्थित थे। 7 नदियों से एक मेन आपका सिंधु घाटी के लिए आपका सिंधु नदी हो गई। दूसरा आपका है झेलम। दूसरा क्या है? झेलम। फिर है चेनाब, फिर है आपका रावी, और फिर एक आपका सतलज, और एक आपका है ब्यास। ठीक है, और एक नदी यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा आती है सिंधु के नदी के लिए आपकी, वो नदी है सरस्वती नदी। तो इन्हीं 7 नदियों के आसपास में सारी सभ्यता आपकी बसी हुई थी, यही कारण इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। कौन कौन? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती और सिंधु नदी। ईंटों की कृत्रिम गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड जिसको बोला गया है, वह एकमात्र सिंधु स्थल कहाँ से मिला है? तो वह है लोथल। लोथल से हमें डॉकयार्ड मिली है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है हमें। कांस्य की नर्तकी व पुजारी का भवन किसके साक्ष्य के जो साक्ष्य वो कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिली है। अगला प्रश्न बनता है कि इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। किस स्थल से नर्तकी का कांस्य की प्रतिमा मिली है? किस चीज का? कांस्य की। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा गया है? इंडस्ट्रियल अगर टाउन कहा जाए तो किसको कहा गया है? चन्हुदड़ो को कहा गया है।
अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों का सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो उचित व समतावादी। सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक व आर्थिक विकास के घटक क्या हैं? तो मुद्रा है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? तो टेराकोटा का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित माउंट गोमरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर है? तो रावी नदी के बाएं तट पर। हड़प्पा के टीलों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी हमें 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दिया था। इसके पूर्वी टीले को नगर टीला कहा गया, तो पश्चिमी टीले को क्या कहा गया है? तो दुर्ग टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे R37 कहा गया है। इस समाधि का नाम क्या है? R37। इस कब्रिस्तान से जो ताबूत मिला वो किसका बना हुआ? देवदार से। आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा R37 जो कब्रिस्तान है वो हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से मिली है? तो सही जवाब मानना आप लोग हड़प्पा से। और उसमें जो ताबूत बने हुए, ताबूत किस चीज, कौन से लकड़ी के बने हुए? तो देवदार की लकड़ी से। राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्ध काले रंग की चूड़ियां हैं? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है? तो स्टुअर्ट पिगट ने ऐसा संज्ञा दिया था। मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो के लोग जो हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। किस सभ्यता के निवासियों को कुआं, खंभों व नालियों के निर्माण का ज्ञान था, किंतु मेहराबों का निर्माण का ज्ञान उसके पास नहीं था? तो हड़प्पा वासियों के पास। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यदि हम इसके मुख्य व्यवसायों की बात करें तो कृषि इनकी मुख्य व्यवसाय थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास के उत्पादन में वो सर्वश्रेष्ठ थे। अगला प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? इसका सही जवाब है अज्ञात लिपि थी, जिसे आज तक हम लोग पढ़ ही नहीं सके। और अगर लिपि की अगर देखा जाए तो कैसी लिपि थी उसकी लिपियों में? और लिपि में जो राइटिंग लिखा हो तो चित्राक्षर लिपि का है। हड़प्पा के किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग किया है? चित्राक्षर का। चित्र बनाया गया उसमें, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इस प्रकार से चित्र बनाया गया है। आगे देखिए, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसे कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है कैसी थी? तो उनकी अगर देखा जाए राज्य व्यवस्था तो कुलीन तंत्रीय व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तो तांबा, टीन व कांस्य के बने होते थे। याद रखना, यही तीनों प्रमुख चीजें थी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा है? तो सर जॉन मार्शल ने कहा था। कुओं के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया। इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति से हुई थी? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से हुई थी। और ईंट कौन से रेशियो में था? 4:2:1 के रेशियो में था। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि किसे सैंधो सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया है? तो हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया है। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वान किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं? तो तीसरी राजधानी मानते हैं कालीबंगा को। अगला प्रश्न हमारे पास पूछा गया है प्रश्न कि क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी? इसका सही जवाब है नहीं था। गुजरात के किस स्थल पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो लोथल से मिले। गोदीवाड़ा भी हमें जो है वो लोथल से ही मिली है। गोदीवाड़ा कहाँ से मिली है हमें? लोथल से मिली है। एक मिनट यार। आगे यदि हम बात करें, आगे हमारे पास प्रश्न बनता है यहाँ पे कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पाई गई? तो हड़प्पा सभ्यता से मिलती है ऐसी जानकारी। पशुपति शिव की मुहर कहाँ पर पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो से पाई गई है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। याद रखना, यह खोज कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से ऐसा देखने को मिला है। प्राचीन इतिहास में किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो इसका सही जवाब है चन्हू से। चन्हू में ऐसा देखा गया था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृ देवी या मातृ शक्ति में विश्वास करते थे वे। मोहनजोदड़ो में मृतकों या मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है।
मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की तुलना में पुरुष मूर्तियां ज्यादा मिली है या फिर नारियों की? तो सही जवाब है इसका, नारी की मूर्तियां अत्यधिक मिली है। हड़प्पा युगीन जूते हुए खेत, जूते यहाँ पे लिखा हुआ जूते हुए होगा, ठीक है। हड़प्पा युगीन या हड़प्पा सभ्यता में जूता हुआ खेत व हवन कुंडों का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सही जवाब है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सागर तट पर स्थित लोथल कहाँ से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था? तो पश्चिम एशिया से व्यापार हुआ करता था, ऐसा हमें साक्ष्य मिला है। किस हड़प्पा केंद्र के बारे में यह माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ इनका सीधा समुद्री व्यापार हुआ करता था? इसका सही जवाब है लोथल। किस मुद्रा से प्रतीत होता है कि लोथल सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? तो फारस की मुद्रा हमें लोथल से प्राप्त हुई और इसी से हमें जानकारी मिलती है। लोथल से प्राप्त एक मृदभान पर ऐसा चित्र बना हुआ है जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांतरण है। यहाँ किस पक्षी का चित्रण सबसे अत्यधिक मिला है? तो बत्तख का। किस स्थल पर दरवाजे बगल की गलियों में ना खुल कर के सामने सड़क पर खुलती थी? सही जवाब है लोथल में। लोथल में सामने खुला करता था गेट, ठीक है। आगे जवाब हमारे पास प्रश्न बनती है कि हड़प्पा काल में वह एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था जिसमें नगर दुर्ग का अभाव मिलता है? तो नगर दुर्ग का अभाव हमें चन्हू दड़ों से मिलता है। वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से मनके बनाने का कारखाना मिली है, साथ ही साथ वक्रकार्य ईंटें भी मिली हैं? तो याद रखना, वक्रकार्य, एक मिनट यार, वक्रकार्य ईंट भी मिली है और साथ साथ मनके बनाने के हमारे पास कारखाना भी मिली है। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है चन्हू दड़ों से, ठीक है। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे, अगर हमें आगे बात करें तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और हाँ, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो हिस्ट्री के जीत के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाना, वहाँ से आपको इसकी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, सारे पीडीएफ। आगे बात करते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला किस नदी के बीच स्थित था? तो सिंधु घाटी व झेलम के नदियों के बीच में स्थित था, ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था, ठीक है। कौन? तक्षशिला। प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, आज के जो वर्तमान का पंजाब है, जो पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध व बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन हड़प्पा लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाए हुए थे? तो ग्रिड पद्धति अपनाए हुए थे। प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? अगर भारत के में लेकर देखा जाए, केवल अगर हम भारत में देखें, तो भारत में जो हमारे पे देखने को मिला है वो है कौन? धौलावीरा। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो आर्य बसे थे सिंधु घाटी में। भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था, पाकिस्तान के नरकाना वाले जिले में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या है या कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत जो देखा गया वहां पे साक्ष्य के रूप में, वो था अन्नागार, अन्न भंडार जिसे कह सकते हो या अन्नागार कह सकते हो। यदि कांसा बनाने के लिए तांबा राजस्थान की खेतड़ी से आता था, तो ये बताइए कि टीन कहाँ से लाया जाता था? तो टीन लाया जाता था अफगानिस्तान से। हड़प्पा काल में गेहूं व जौ मुख्य फसल थी। हड़प्पा काल में कौन कौन सा मुख्य फसल था? तो जौ और गेहूं। तो चावल की खेती के प्रमाण किन दो स्थलों से मिली है? तो चावल की जो खेती के प्रमाण मिले हैं वो लोथल और रंगपुर से मिले हैं। ट्रिटिकम कॉम्पेक्टम और ट्रिटिकम स्फायरो को कम जो है हड़प्पा, एक मिनट, अरे बार बार थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। आगे देखिए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मिली है ना ट्रिटिकम आपका कॉम्पेक्टम और ट्रिटिकम एस्पायरोगम, वो हड़प्पा काल में कहाँ से मिली और किस चीज का साक्ष्य है? तो ये आपका देखा जाए कौन सी फसल की किस्म है, ये फसल की किस्म है गेहूं की। अगला प्रश्न है हमारे पास कि बढ़िया किस्म का जौ किस स्थल से मिली है? अगर बढ़िया किस्म का अगर जौ देखे तो बनावली से मिली है। कहाँ से मिली है? बनवाली या बनावली इसको हम लोग बोलते रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मिली है। आगे यदि हम बात करें तो सिंधु वासियों को सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय दिया गया, किसको दिया गया? सिंधु वासियों को दिया जाता है, ठीक है। यूनान के लोग इसे क्या कहते थे? तो यूनान के लोग इसे फ्लूनू कहते थे। अगला है, ऊंट की अस्थियां सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऊंट की अस्थियां केवल कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यार,
थोड़ा सा ध्यान, एक रुकना, एक मिनट। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। ऊंट की अस्थियां सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, गैंडे का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है हमें आमरी से। अगला प्रश्न है, धातुओं से लघु मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? तो धातुओं से लघु मूर्तियां बनाने के लिए भ्रष्ट मोम विधि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? तो दो थी, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो 7 होंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल 7 नगर थे हमारे पास, इसमें एक नहीं दिया हुआ, वो है सूतका गेंडोर, ठीक है। सैंधव लिपि किस प्रकार की है? चित्रात्मक लिपि है। सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा था? तो सही जवाब है इसका दायमाबाद, अहमदाबाद और महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र के अहमदाबाद में ये अवस्थित है। ये भारत में अगर कहा जाए या पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो दक्षिणतम बिंदु है ये हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। नाम क्या है? दायमाबाद। सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित कौन सा है? उत्तर में तुम्हारा है मांडा। कहाँ पे है ये? मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, चिनाब नदी के पास, ठीक है। अगला हमारे पास है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सूतका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सी है? तो मेरठ में, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। तो चारों लोकेशन आप लोग फिक्स कर लेना, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं, तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, विशाल स्नानागार भी कहा था, हमने ऑलरेडी शायद इसको डिस्कशन किया हुआ पीछे हुए। आगे, सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। दो चीजें याद रखना, सिंधु सभ्यता में दो प्रथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित थी। पहला तो पर्दा प्रथा और दूसरा क्या था हमारे पास? दूसरा था वेश्यावृत्ति। सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता में लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? तो कांसे का। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया है? तो टेराकोटा किया गया है। हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिली हैं? 2 मिली हैं, पहला तो पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। हड़प्पा की खोज किसने करवाया था? तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में करवाया था। कहाँ पे है वर्तमान में? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में, पंजाब प्रांत में ही है। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हिटलर ने इसको जो है ना उपनिवेश कहा है, किसका? मेसोपोटामिया का। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो स्टुअर्ट पिगट ने। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? पासा था, ठीक है। अगला बात करें, तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है हमारे पास इसके साक्ष्य के रूप में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलाकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखना, प्रश्न बनते रहते हैं बार बार ये, और हम यहाँ पे जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, सारे टॉपिक ट्रेंडिंग में है अभी, वर्तमान में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन रही है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को हमेशा ना एंड तक देखा करना, जो भी वीडियो आप लोग के लिए आएगी सारी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों को कंटेंट से ही पता चल रहा हो किस प्रकार के लेवल की, कितने हाई लेवल की कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है, कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जा रहा आप लोग के लिए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थल है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुनी थी? तो मिस्र की जो सभ्यता थी उसकी 20 गुनी सभ्यता है ये। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता हमारा जो है, मान लो कि मिस्र की सभ्यता इतना था, तो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता जो है, वो हड़प्पा सभ्यता कितनी पता है? इतना बड़ा एरिया में है। आगे यदि हम बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। आगे अगर हम बात करें, आगे यदि हम बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देखें, तो हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि लिपि अभी तक इसको पढ़ी नहीं जा सकी है। यदि इसकी लिपि को हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ से हट जाएगा इसका नाम, फिर इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल नहीं कहेंगे।
हड़प्पा सभ्यता को किस सिद्धांत पर विकसित रूप बताया गया है? क्रमिक विकास के सिद्धांत पर। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो सर जॉन मार्शल ने ही हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा है। हड़प्पावासी जो माप तौल के लिए प्रयोग किया करते थे वो क्या था? तो हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार के व्यवहार किया करते थे? 16 या उसके आवर्त मतलब उसके मल्टीपल का यूज किया करते थे माप तौल में। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, एक मिनट इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, इरेज नहीं हो रही है। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग से हड़प्पा सभ्यता का समय बताया गया है। कब से कब तक? तो यदि आपसे पूछा जाए तो बताना 2750 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, लोथल और चंद्रदड़ों में हड़प्पा का कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग था? तो बीड मेकिंग, जिसको बोलते हैं मनका बनाने। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किसने किया? तो जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता के जब अवशेषों को देखा गया, उससे यह जानकारी लिया गया कि उन लोगों का अगर प्रमुख धंधा देखा है तो कृषि ही, एग्रीकल्चर व्यवस्था ही था। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर व दक्षिण, यार ये डिस्टर्ब कर रहा है, कल जिसको चेंज कर देंगे ना। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर व दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी थी? तो बिंदु बताया गया, कितना डिस्टेंस बताया गया है? 1400 किलोमीटर। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? तो ईंटों के बने होते थे। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितनी है? अगर देखा जाए तो कितनी है? 12,99,600 किलोमीटर, लगभग 13 लाख के आसपास माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? सबसे अधिक दक्षिण, अगर दक्षिणतम बिंदु का तो कौन सा है? देखो अलग अलग इस प्रकार से डिजाइन किया गया क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको कुछ भी प्रकार का क्वेश्चन दे, आप लोग का बस एक ही जवाब होगा कि दक्षिणतम बिंदु अगर को बोले तो बताना कौन? दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सी थी? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? यह विशेषता है कि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी का पूजा करते थे? तो मातृ देवी का पूजा किया करते थे। प्रमुख फसल क्या था? तो गेहूं व जौ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि था। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में अवस्थित है? तो कालीबंगा जो तुम्हारा राजस्थान में अवस्थित है। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह किसे कहा गया है? तो लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता। अगला, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग या कांस्य युगीन सभ्यता भी हम इसको कहते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किसके या किसमें माना जाता था? तो सबसे पहले अगर बता दें, सिंधु सभ्यता जब तक खोजा नहीं गया था उससे पहले हम लोग केवल वैदिक काल के बारे में जानते थे। सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? तो 1300 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? एक नगरीय नियोजन वाली व्यवस्था है। सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्रों के नाम क्या थे? तो अफगानिस्तान तक जो क्षेत्र फैला हुआ था उसका नाम था सुतुरखुई और एक था आपका मुंडीगाग। सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्रों के नाम बताएं। तो सिंधु सभ्यता अगर उत्तर प्रदेश में कलर बोले तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? तो सहारनपुर है और एक आलमगीरपुर। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि सहारनपुर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ही। वहीं सिंधु सभ्यता के कच्छ की खाड़ी में स्थित कौन से क्षेत्र है? तो कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है, सुरकोटड़ा है, धौलावीरा है और देसलपुर है। सिंधु सभ्यता के खंबात की खाड़ी में स्थित कौन कौन से क्षेत्र है? तो लोथल,
रंगपुर, भक्ताराव, मेघम, कुंतासी, शिकारपुर, ये सारी चीजें आपकी वहां पे हैं। जबकि पंजाब में अगर कोई पूछे तो बताना रोपड़ है, संघोल, चकबाड़ा, डेरमजरा, सरायकेला। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित क्षेत्रों के नाम बताएं। तो हड़प्पा है, जलीलपुर है, डेरा इस्माइल खान है, चक पुरावने है और रहमान डेरी है। याद रखना ये कहाँ पे है, पंजाब प्रांत में है। ठीक है, और ये हम पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब प्रांत प्रांत बड़ा होता है और वो पंजाब की ओर बोल रहा है। ठीक है, आगे सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित कौन से क्षेत्र हैं? तो सुरकोटड़ा है, बालाकोट है और सुतका गेंडोर है। सिंधु सभ्यता के पूर्वी व पश्चिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? तो पूरब से अगर पश्चिम के बीच की दूरी देखें तो 1600 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल और सुरकोटड़ा जो था वो प्रमुख बंदरगाह था उस समय। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो चौड़ी व सीधी गलियां थी। ठीक है, आगे सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्र का आकार कैसा है? अगर आकार देखिए ना तो त्रिभुजाकार है। याद रखना कैसा है, त्रिभुजाकार। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता बनी हुई है, ऐसे। ठीक है, सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा है? तो गार्डन चाइल्ड ने इसे पहली नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है। किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? तो लोहा से। ये बार बार प्रश्न रिपीट हुए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको याद करके रखना। अगला प्रश्न है और जो कि आज का अंतिम यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी हुई थी? तो सेल खड़ी से बनी हुई थी। रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा के समकालीन थी कहाँ पर स्थित है? तो सौराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल थी? तो जौ और गेहूं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का। अगला है सर्वप्रथम घोड़े की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिली है? सुरकोटड़ा में। तो दोस्तों आज की ये 145 आपका क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, वो आपका डिस्कशन किया गया है। अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक है, वैदिक काल के बारे में सबसे पहले तो हम लोग कंसेप्ट और थ्योरी सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे उससे बनने वाली एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और वीडियो को आप लोग कैसी लगी आप लोग जरूर बताना यार। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।